आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 करेंगे और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। इसमें सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ये बोर्ड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये एमसीक्यू भी आया हुआ है, इसको याद रखना है फार्मूले को। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट कर लिया अल्फ़ा एंड बीटा एनी टू एंगल्स। हमने सबसे पहले फर्ज कर लिया अल्फा और बीटा दो एंगल्स है। देन कास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये बोर्ड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, एमसीक्यू भी आया हुआ है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। अब इससे कुछ फार्मूले निकले हैं, डिराइव हुए थे, डिडक्शंस हैं इनकी, डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ और फार्मूले बने हैं, वो कौन से हैं? एक फार्मूला काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दो फार्मूले साइन के हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। एक और साइन का फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। और दो टेन के फार्मूले हैं। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन ऑफ बीटा। और एक टेन का पॉजिटिव वाला फार्मूला टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 करने के लिए आपने इन फार्मूलों को पहले अच्छी तरह याद करना है। फार्मूले याद हो गए, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको अच्छी तरह याद करना है। और मैथ में याद करने का तरीका क्या है? आप इनको बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, फिर याद होंगे। क्वेश्चंस करें, बार बार लिखें, ये फिर अच्छी तरह याद होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हम करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर आप 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं ये करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट। हमने करना है प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री को हम एज अ अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे, थीटा को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ बीटा, बीटे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब इधर 180 को अल्फ़े के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, थीटे को बीटे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो ये फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़े की जगह आ गया 180 डिग्री, कास बीटा, बीटे की जगह आ जाएगा थीटा, प्लस कास अल्फ़ा, अल्फ़े की जगह आ गया 180 डिग्री साइन बीटा, बीटे की जगह आ जाएगा थीटा।
और याद रखना आप लोगों ने साइन 180 डिग्री इक्वल होता है 0 के और काज 180 डिग्री इक्वल होता है -1 के। तो ये फिर आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन 180 डिग्री की जगह लिख लेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय काज ऑफ थीटा प्लस काज 180 डिग्री की जगह लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा और 0 इंटू समथिंग 0, 0 को काज थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बन जाएगा और ये आ गया साइन ऑफ थीटा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं और ये हमारे पास अब आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड आ गई। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है प्रूव दैट tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक है tan का फार्मूला अप्लाई कर दें, tan अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करें। tan अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। और एक है tan 270 डिग्री को हम कर लेते हैं, tan को हम कर लेंगे साइन डिवाइडेड बाय cos। अब किस तरह इसको हल करना है, आप लोगों ने एक याद रखना है, पॉइंट याद रखना है कि अगर एंगल आए 90 डिग्री का या फिर 270 डिग्री का तो आपने tan वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं अप्लाई करना? क्योंकि tan 90 पर भी इन्फिनिट होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिट, और tan 270 पर भी क्या होता है? अनडिफाइंड इन्फिनिट ही होता है। तो लिहाजा जब tan में एंगल आ जाए 90 डिग्री या 270 डिग्री का तो आपने tan का फार्मूला अप्लाई नहीं करना बल्कि उसे साइन ओवर cos के ज़रिए हल करना है। तो इसको मैं कर लूँगा अब साइन ओवर cos, क्योंकि tan इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय cos। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 डिग्री माइनस थीटा। ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। और इसी तरह नीचे कास अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये इसको हम अल्फ़े के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको हम एज अ बीटे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऊपर साइन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, नीचे कास का फार्मूला, ऊपर साइन का फार्मूला आ जाएगा साइन 270 डिग्री कास थीटा माइनस कास 270 डिग्री साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे कास का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कास 270 डिग्री कास थीटा प्लस साइन 270 डिग्री साइन ऑफ थीटा। और कास साइन 270 डिग्री इक्वल होता है -1 के और कास 270 डिग्री इक्वल होता है 0 के। वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन 270 आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई कास थीटा माइनस कास 270 0 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा ओवर कास 270 इक्वल है 0 के मल्टीप्लाई बाय कास ऑफ थीटा प्लस साइन 270 इक्वल है -1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, इज इक्वल टू -1 को कास थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कास थीटा आ जाएगा और 0 इंटू समथिंग 0 आ गया डिवाइडेड बाय 0 इंटू समथिंग 0 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन ऑफ थीटा आ गया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और कास ओवर साइन इक्वल होता है कॉट ऑफ थीटा और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसका करेंगे
फोर्थ पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, सिक्स पार्ट है, सॉरी ये सिक्स पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। प्रूव दैट साइन 270 डिग्री साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इक्वल है माइनस काज थीटा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है साइन थीटा प्लस 270 डिग्री। थीटे को अल्फे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, 270 डिग्री को बीटे के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, तो फार्मूला इधर इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये फिर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी साइन थीटा काज 270 डिग्री प्लस काज थीटा साइन 270 डिग्री, और काज 270 डिग्री इक्वल होता है 0 के, और साइन 270 डिग्री इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन थीटा काज 270 डिग्री इक्वल है 0 के, प्लस काज थीटा और साइन 270 डिग्री इक्वल है -1 के। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, 0 आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, काज थीटा आ गया, और ये इज इक्वल बन गया माइनस काज ऑफ थीटा, और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसका पार्ट है एक और है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है टेन, ये भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है, 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको भी हल करने के दो तरीके हैं, एक है टेन का फार्मूला अप्लाई कर दें, टेन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला अप्लाई कर दें, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और एक है टेन को कर लें साइन ओवर कास। अब सिर्फ आपने याद रखना है कि जब एंगल आता है 90 डिग्री और 270 डिग्री का, तो फिर टेन का फार्मूला अप्लाई नहीं करते, टेन का फार्मूला अप्लाई नहीं करना। लेकिन अब इधर देखें 90 और 270 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है, तो आप इसको टेन के फार्मूले के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, साइन ओवर काज के ज़रिए भी हल करते हैं, जैसे मर्जी हल कर लें। मैं इधर टेन का फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा टेन 180 डिग्री प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 180 डिग्री टेन थीटा, और टेन 180 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा टेन 180 0 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 180 0 मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ थीटा, और ऊपर आ गया टेन थीटा ओवर 1 माइनस 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, टेन थीटा ओवर क्या आ गया 1 आ गया, और ये इज इक्वल टू बन गया टेन ऑफ थीटा, और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 105 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, और काज 105 डिग्री की वैल्यूज मालूम करनी है। अब देखें सबसे पहले हमने 105 को दो एंगल में कन्वर्ट कर लेना, पेयर ऑफ टू एंगल्स में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह कन्वर्ट करना है कि दोनों एंगल्स टेबल के एंगल बने। तो 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी टेबल का एंगल है, ये भी टेबल का एंगल है, तो फिर साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 60 डिग्री
प्लस 45 डिग्री। अब इधर फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। 60 डिग्री को हम अल्फ़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और 40 डिग्री को बीटे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री कास 45 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री साइन 45 डिग्री आ गया। अब इनके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल है √3 डिवाइडेड बाय 2 और कास 60 डिग्री की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब कास 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √2। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कास 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, √3/2 प्लस 1/2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2√2, एलसीएम आ जाएगा, ये √3 आ गया प्लस 1 और ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है कास 105 डिग्री की, कास 105 डिग्री। सेम उसी तरह इसको भी हल करेंगे, कास 105 डिग्री को लिख लेंगे कास 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कास का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कास का फार्मूला कास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कास 60 डिग्री कास 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, सॉरी इधर पॉजिटिव नहीं आना है, नेगेटिव आना है, माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, का साइन 60 की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2, कास 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √2। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 माइनस √3/2 आ गया। अब इसका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3 और ये हमारी कास 105 डिग्री की वैल्यू मालूम हो गई है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 2 पार्ट थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, प्रूव दैट कास अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कास अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है कास अल्फा प्लस 45 डिग्री। इधर कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू कास अल्फा कास 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, कास 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ये वैल्यूज है, वैल्यूज पुट कर देते हैं,
काज अल्फ़ा, काज 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय √2। एलसीएम अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2 कॉमन आ जाएगा और अंदर वैल्यूज रह जाएगी काज अल्फ़ा रह गया माइनस क्या रह गया साइन अल्फ़ा और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला पार्ट है प्रूव दैट tan 45 डिग्री प्लस a मल्टीप्लाई बाय tan 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है tan 45 डिग्री प्लस a मल्टीप्लाई बाय tan 45 डिग्री माइनस a। इधर tan अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर tan अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फार्मूला लिखता हूँ tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। स्टूडेंट फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, फार्मूले के बगैर एक्सरसाइज नहीं होनी, फार्मूले आगे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। लिखता हूँ tan 45 डिग्री प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan a मल्टीप्लाई बाय इधर tan अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan a आ गया और tan 45 डिग्री इक्वल है 1 के। तो tan 45 डिग्री की जगह क्या लिख लेंगे 1 प्लस tan a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय tan a मल्टीप्लाई बाय tan 45 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan a आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 और माइनस 1 को कैंसिल कर देते हैं और ये 1 और प्लस 1 को 2 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहले 1 को tan a से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पहले होगा, पहले 1 को tan a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 1 माइनस tan a ओवर 1 माइनस 1 को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे tan a आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan a ओवर 1 माइनस tan a आ जाएगा। अब देखें ये सॉरी इधर प्लस आ रहा है 1 प्लस tan a। अब देखें ये 1 प्लस tan a इस 1 प्लस tan a से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan a इस 1 माइनस tan a से कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू सारी कैंसिल हो गई तो आंसर क्या रह जाएगा 1 और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इसका अब हम थर्ड पार्ट करेंगे प्रूव दैट साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस काज थीटा प्लस पाई ओवर 3 इज इक्वल टू है काज ऑफ थीटा। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस काज थीटा प्लस पाई ओवर 3। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के और जब मैं पाई को 6 से डिवाइड कर दूंगा 180 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह जब मैं पाई को डिवाइड करूंगा 3 से पाई ओवर 3 और 180 को 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो मैं पाई को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ इज इक्वल टू साइन
थीटा प्लस और पाई ओवर 6 किसके इक्वल है 30 डिग्री के, का 30 डिग्री आ गया, प्लस काज थीटा प्लस पाई ओवर 3 किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है। इधर साइन अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इधर काज अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग साइन अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन ऑफ बीटा, और काज अल्फा प्लस बीटे का भी फार्मूला लिखते हैं, काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में जब फार्मूले अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इधर साइन अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ गया साइन थीटा काज 30 डिग्री प्लस काज थीटा साइन 30 डिग्री। इधर हमने साइन अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल किया, अब नेक्स्ट प्लस है, प्लस लिख लेंगे, आगे काज अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ गया काज अल्फा काज थीटा काज 60 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यूज़ हैं काज 30 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, काज 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा काज 30 डिग्री, काज 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस काज थीटा साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 प्लस काज थीटा इसी तरह काज थीटा काज 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। देखें ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी और रह गया काज थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस काज थीटा डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया और अंदर रह जाएगा काज थीटा प्लस क्या रह गया काज थीटा, काज प्लस काज क्या बनेगा 2 काज ऑफ थीटा बनेगा और 2 इस 2 से कैंसिल होके काज ऑफ थीटा और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। और अब स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5वां पार्ट है, हमने प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन फाई इज इक्वल टू काज थीटा प्लस फाई ओवर काज थीटा माइनस फाई। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। टेन इक्वल है साइन ओवर काज के, साइन डिवाइडेड बाय काज, तो टेन थीटा की जगह लिख लेंगे साइन थीटा ओवर काज थीटा और टेन फाई की जगह लिख लेंगे साइन फाई डिवाइडेड बाय काज फाई। तो ये फिर आ गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय काज फाई ओवर, नीचे भी हम इसी तरह लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा बनेगा साइन थीटा ओवर काज थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन फाई ओवर काज फाई। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा साइन फाई से मल्टीप्लाई होके बनेगा साइन थीटा साइन फाई ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा बना देते हैं या साइन स्क्वायर फाई बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? एंगल डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट की वजह से ये दो डिफरेंट फंक्शन है। जिस तरह x और y दो डिफरेंट फंक्शन है तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं बनता,
इसी तरह ये दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर फाई नहीं बनेगा, ये इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई ही रहेगा ओवर 1 डिवाइडेड बाय, इधर डिवाइडेड बाय आ जाएगा काज थीटा काज फाई आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा साइन फाई ओवर काज थीटा काज फाई आ गया। ऊपर वाली टर्म का भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा काज थीटा काज फाई, एलसीएम आ गया और ऊपर आ जाएगा काज थीटा काज फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम आ जाएगा काज थीटा काज फाई और इधर 1 की जगह आ जाएगा काज थीटा काज फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई आ गया। एलसीएम और एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास रह जाएगा काज थीटा काज फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय काज थीटा काज फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई आ गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, हमने किया था फार्मूला काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने ये किया, यहाँ से हमने फार्मूला ये लिखा, तो हम उल्ट अमल भी अब अगर इस तरह हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सेम इसी तरह है, ये फार्मूला बन गया, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बन गया काज अल्फा प्लस बीटे का और ये फार्मूला बन गया काज अल्फा माइनस बीटे का, लेकिन अल्फा और बीटे की जगह लिखा हुआ थीटा और फाई, तो ऊपर वाला फार्मूला बन गया काज थीटा प्लस फाई का फार्मूला बन गया ओवर नीचे क्या आ गया काज थीटा माइनस फाई राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्मार्ट सिलेबस में है, शो दैट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये हमने शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। फार्मूले अप्लाई कर देते हैं, सबके फार्मूले लिखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला लिखते हैं प्लस साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कास अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला लिखते हैं अब कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कास अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला लिखते हैं प्लस कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगी। अब देखें ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ऐड होके बन जाएगी 2 साइन अल्फा कास बीटा डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड होके बन जाएगी 2 कास अल्फा कास बीटा। कास बीटे से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया हमारे पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कास अल्फा रह गया। साइन ओवर कास किसके इक्वल है, टेन अल्फा, और ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है शो दैट cot अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू cot अल्फ़ा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा। इसमें हम साइड लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है cot अल्फ़ा cot बीटा -1 डिवाइडेड बाय cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा। cot इक्वल होता है साइन ओवर काज, सॉरी काज ओवर साइन के। cot इक्वल है काज डिवाइडेड बाय साइन के इक्वल होता है। तो जिधर इधर cot है उसकी जगह हम लिख लेंगे काज डिवाइडेड बाय साइन। तो cot अल्फ़ा आ जाएगा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, और cot बीटा आ जाएगा काज बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा -1 ओवर cot अल्फ़ा की जगह आ जाएगा काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस काज बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर आ जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके आपने काज स्क्वायर नहीं बना देना, क्योंकि अल्फ़ा एक डिफरेंट एंगल है, बीटा एक डिफरेंट एंगल है, इस वजह से ये दो डिफरेंट फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर नहीं बनते। सेम इसी तरह साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा -1 ओवर काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस काज बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ऊपर वाली टर्म का अलहदा एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली टर्म का अलहदा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली टर्म का एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एलसीएम आ गया, और ऊपर आ जाएगा काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा काज बीटा। एलसीएम और एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। साइन अल्फ़ा काज बीटे को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये फिर आ गया साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। ऊपर जो है ये फार्मूला है काज अल्फ़ा प्लस बीटे का, तो ये आ गया काज अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे वाली जो टर्म है ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला है। साइन काज डिवाइडेड बाय साइन किसके इक्वल होगा, काट के, एंगल सेम है तो लिहाजा काज वो साइन बन जाएगा, काट जो एंगल है वो लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर नेगेटिव है और ये पहले लिखा और ये बाद में, यहाँ पर इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह वो आपने खुद हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है फाइंड, हमने मालूम करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है और काज अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan अल्फ़ा इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 4 के, और काज बीटा हमें गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 13 के। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, के अल्फ़ा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब देखें इसमें क्वाड्रेंट नहीं गिवन, हमने पहले क्वाड्रेंट मालूम करना है कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है और बीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं tan अल्फ़ा हमें गिवन है इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 है और ये वैल्यू है पॉजिटिव। और tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
और उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि पहले क्वाड्रेंट में अल्फा नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो हमें पता चल गया कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दोबारा इसको समझें, हमें वैल्यू गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि इसके साथ प्लस है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव तो tan पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है फिर किस क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में। देयरफॉर अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखते हैं cos बीटा किसके इक्वल है? 5 डिवाइडेड बाय 13, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखते हैं आप cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? cos पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, बीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर पहले में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का पता चल गया कि अल्फा तीसरे क्वाड्रेंट में और बीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो हमें गिवन है tan अल्फा गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से हमने साइन अल्फा और cos अल्फा मालूम करना है। तो हमें पता है tan जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और बेस इज इक्वल टू 4। तो बाय पिथागोरस थ्योरम हम पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है, ये इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3 स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस क्या आ गया? 16। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 स्क्वायर रूट, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अब यहां से हमने tan गिवन है, साइन और cos मालूम करना है। साइन अल्फा मालूम करना है। साइन अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का इक्वल है। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाय 5। अब देखना है अब इसके साथ पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, तो ये क्वाड्रेंट से पता चलेगा। देखिए क्वाड्रेंट अल्फा किस क्वाड्रेंट में? अल्फा है तीसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस खुद लिखेंगे। क्यों माइनस लिखा? एज अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। सेम इसी तरह cos अल्फा फिर किसके इक्वल है? cos अल्फा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस का इक्वल है। बेस की वैल्यू क्या थी? बेस की वैल्यू थी 4, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई थी? 5। और किस क्वाड्रेंट में था? अल्फा तीसरे में, और तीसरे में cos होता है नेगेटिव, इसके साथ माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि एज अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां से हमने साइन अल्फा की वैल्यू मालूम कर ली, cos अल्फा की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब हमारे पास हमें गिवन था cos बीटा गिवन था, यहां से साइन बीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। सेम इसी तरह cos बीटा किसके इक्वल है? 5 डिवाइडेड बाय 13, और cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो बेस इज इक्वल टू 5 और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या? 13। और पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसी तरह क्योंकि ये मालूम करना है। और बी की वैल्यू क्या? 5 स्क्वायर आ गया। यह आ गया 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। ये वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 144। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यह आ गया 144 का स्क्वायर रूट लिया तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 12।
हमें यहाँ पर कास तो गिवन है, साइन मालूम करेंगे। तो हमें पता है साइन अल्फा बीटा यूज हुआ है, तो साइन बीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, और साइन बीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने मालूम किया 12, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें गिवन थी वो थी 13। और अब देखना है इसके साथ पॉजिटिव आना है या नेगेटिव। बीटा किस क्वाड्रेंट में हमने मालूम किया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। इसके साथ माइनस लिख लेंगे। क्यों माइनस लिखा, एज बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, इसके साथ लिख लेंगे। तो साइन बीटे की वैल्यू मालूम होगी, कास बीटे की वैल्यू हमें पहले गिवन थी। अब हमने जिनकी वैल्यूज मालूम करनी है, जिन फंक्शन की हमने वैल्यूज मालूम करनी थी, साइन अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है, कास अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। इन दोनों के फार्मूले लिखते हैं। तो फार्मूला यूजिंग साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमने अभी मालूम की थी, ये वाली वैल्यू -3/5, -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कास बीटा। कास बीटे की वैल्यू तो हमें गिवन थी, कास बीटे की ये वैल्यू थी 5 डिवाइडेड बाय 13, 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस कास अल्फा, कास अल्फा की ये वाली वैल्यू -4/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, साइन बीटा की ये वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 65 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 65 एलसीएम -15 प्लस 48, और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 65, और ये हमने वैल्यू मालूम कर ली, साइन अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है कास अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो कास अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला लिख देते हैं, कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। कास अल्फा की ये वाली वैल्यू थी -4/5, -4 डिवाइडेड बाय 5 कास बीटे की वैल्यू हमें गिवन थी 5 डिवाइडेड बाय 13, 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमें ये वैल्यू थी -3/5, -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू -12/13, -12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -20/165 आ जाएगा, और ये आ गया नेगेटिव 36 डिवाइडेड बाय 65 आ गया। एलसीएम लेते हैं, 65 एलसीएम आ जाएगा, -20 -36, और इन दोनों को ऐड किया तो -56 डिवाइडेड बाय 65, और ये हमने कास अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू भी मालूम हो गई। और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट कास 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कास 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री के। राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें राइट हैंड साइड इक्वल है tan 37 डिग्री के। अब ये जो 37 डिग्री है, हमने इसको दो एंगल में, पेयर ऑफ टू एंगल्स में कन्वर्ट करना है। इस तरह कन्वर्ट करना है कि एक एंगल टेबल का एंगल बने और एक एंगल जो हमारा आंसर है इधर 8 ये आए। तो 37 डिग्री को हम लिख ले सकते हैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। तो ये देखें, ये टेबल का एंगल बन गया और ये हमारे आंसर में मौजूद है जो हमने लेकर आना है। तो लिहाजा tan 37 को हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री।
मैं इसको कर लूँगा साइन ओवर काज फॉर्म में हल करूँगा। साइन 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री ओवर काज 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री आ गया। तो tan इक्वल होता है साइन ओवर काज के इक्वल होता है, लिहाजा इसको मैंने साइन ओवर काज फॉर्म में कन्वर्ट करके हल कर रहा हूँ। इधर साइन अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इधर काज अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, और इधर काज अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला अप्लाई करेंगे। काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला अब अप्लाई करेंगे इधर, तो इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री काज 8 डिग्री माइनस काज 45 डिग्री साइन 8 डिग्री ओवर, नीचे काज का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। काज 45 डिग्री काज 8 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 8 डिग्री, और अब वैल्यूज पुट करते हैं। काज 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। साइन 45 की जगह देगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कास 8 डिग्री माइनस कास 45 की जगह देगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कास 8 डिग्री प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 8 डिग्री। ऊपर देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम है, कॉमन ले लेंगे। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कास 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे। कास 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा कास 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कास 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, और ये हमारी साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये 10.1 का हमने स्मार्ट सिलेबस 10.2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन किए हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मूले अच्छी तरह आप लोगों ने याद करने हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज नंबर 10.3 के बारे में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।